हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए आज बात करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, बी 3000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम, सी 3500 एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम, डी 5000 एंगस्ट्रॉम से 9000 एंगस्ट्रॉम। देखिए, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। देखिए, जो समतल दर्पण होता है ये मान लेते हैं समतल दर्पण है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इसकी जो वैल्यू एफ होती है वह अनंत होता है। ठीक। जो 25 सेंटीमीटर होता है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है वह अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 0। देखिए, ये मान लेते हैं समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण की जो होती है इसमें जो होता है, मान लेते हैं प्रतिबिंब यहाँ रखते हैं, ये हो गई यहाँ से ये कोई वस्तु हो गई। ठीक। और वस्तु से जो दर्पण होता है उसकी दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण का ये गुण होता है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो ये क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का द्वितीय नियम है। ऑप्शन नंबर ए कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई इज ग्रेटर देन कोण आर, ऑप्शन नंबर सी कोण आई इज लेस देन कोण आर, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको बता दें, ये मान लेते हैं समतल दर्पण कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया, यहाँ से कोई किरण आई, फिर वो क्या हो गया? परावर्तित हो गई। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। इसके बीच में हम क्या करते हैं? अभिलंब डालते हैं। क्या करते हैं? अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वह आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित, किससे? आई से प्रदर्शित। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये होता है आर। अब देखिए, ये जो कोण होता है आई वह कोण आर के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर की ऊंचाई का मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान क्या होगा? देखिए, जो समतल दर्पण का गुण होता है उसमें यह कहा गया है कि जो कोई भी मनुष्य हो गया अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में तभी देख पाएगा जब अपने हाइट का वह आधे मान के बराबर उसकी समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। मतलब कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई का मनुष्य का 20 मीटर ऊंचाई। ठीक। तो जो दर्पण होगा वह समतल दर्पण जो होगा वह कितनी होनी चाहिए? h/2 इसका फार्मूला होता है। तो h का वैल्यू कितना हो गया? 20 मीटर। 20/2 की जो वैल्यू होती है वह होता है 10, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी प्रकाश पुंज में होता है ए समस्त किरणें एक ही बिंदु आती हैं, बी समस्त किरणें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किरणें हैं, ये किरणें हैं, ठीक, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, सी समस्त किरणें ये हैं किरणें, ठीक, एक दूसरे के समांतर होती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अभि माने अभिमन्यु,
अभिमन्यु का आपको पता है, अभिमन्यु जब कीचड़ रथ लेकर कीचड़ में फंसे थे तो वहां पर क्या हुआ था, सभी तीर उनके ऊपर आकर लग रही थी ना। तो मतलब जब समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अपसारी प्रकाश पुंज में होता है, देखिए उसमें क्या होता था, सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती थी, लेकिन इसमें क्या है, समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है, एक ही बिंदु से आती होती है। ऑप्शन नंबर ए, समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हैं। समस्त, देखिए यहाँ पर भी है किरणें, यह किरणें, यह किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। सी, समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपसारी की बात की, अपसारी में क्या होता है, समस्त जो किरणें होती हैं एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर प्रकाश पुंज में होता है, देखिए समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है, समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ए, आभासी प्रतिबिंब, बी, वास्तविक प्रतिबिंब, सी, ए व बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उसका क्या होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, देखिए समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है क्या होता है, ए, उभरा हुआ, बी, दबा हुआ, सी, समतल, डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो समतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब जहां से प्रकाश आए और वापस चला जाए, तो यानी उसका जो पृष्ठ होता है वह क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है, ठीक। उभरा हुआ किसका होता है, ध्यान दिए, उभरा, उ आ रहा है तो यह होता है उत्तल। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ होता है। दबा में द आ रहा है, अ आ रहा है तो द में अवतल, इसका क्या होता है, अवतल दर्पण। ये हो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है दबा होता है, और उभरा में उ आ रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है। समतल में समतल है तो समतल ही होता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल के लिए, फिर तब तक के लिए जय हिंद।